Hello students, good morning everyone. And today is the lecture number 6 of Tele class. और अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि असाइनमेंट जो हम लोगों ने कल करना सीख लिया था, एंट्रियां करना सीख ली थी टैली पे, किस तरीके से उसको टैली पे जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है, आप लोग बताओगे क्योंकि हमने होमवर्क आप लोग को दिया था। और वो एंट्रियां करने के बाद क्या वो एंट्रियां सारी सही हैं कि गलत हैं, ये कैसे देखेंगे। और दूसरी बात, वो एंट्रियां सारी देखेंगे कैसे। क्या आप लोग को सारी एंट्रियां देखना आता है? जो एंट्री आप लोग कर लेंगे वो सारी की सारी एंट्री देखने के लिए डेट डिलीट करके हमने देखना कुछ बताया था आप लोगों को? अगर बताया था तो बताइए यस सर, आप बता चुके हैं। जिन लोगों को वॉइस नहीं आ रही है वो लोग अपना नेटवर्क प्रॉब्लम समझ लीजिए कि आज नेटवर्क प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आज मैनेज कर लीजिए किसी तरह से। तो आप लोगों को आज हम बताएंगे कि जो एंट्रियां हम लोग करते हैं टैली पे, वो एंट्रियां किस तरीके से सही हैं कि गलत हैं, ये देखेंगे। आज रिपोर्ट देखेंगे हम लोग, ट्रायल बैलेंस नाम की रिपोर्ट। जो भी असाइनमेंट हम लोग करते हैं वो असाइनमेंट सही है कि गलत है, ये देखने के लिए ट्रायल बैलेंस नाम की रिपोर्ट होती है, वो देखनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को आगे और सीखने जा रहे हैं। और जिन लोगों को अभी भी आवाज नहीं आ रही है, उन लोगों ने अपना माइक वगैरह ऑन नहीं किया है, तो वो लोग इन स्टेप्स को फॉलो करें जो स्टेप्स आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं। डेली ये स्टेप्स को फॉलो कर लिया करो। नीचे ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक किया करो, फिर माइक से आवाज आने लगेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोग आ गए हैं। आइए अब हम लोग टैली पे चलते हैं डायरेक्ट। तो कल जो हम लोगों ने टैली पे एंट्रियां करी थी असाइनमेंट नंबर 1 की, वो कंपनी हम ओपन करने जा रहे हैं। जीएसटी पे डबल क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपके सामने टैली ओपन होने के लिए तैयार हो जाएगी। 5 से 10 सेकंड का समय लगता है टैली को ओपन होने में, तो आप थोड़ा धैर्य रखिएगा। तुरंत टैली नहीं ओपन होती है, थोड़ा टाइम लगता है ओपन होने में। टैली ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले आप लोगों को वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाना होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है वर्क इन एजुकेशनल मोड। वर्क इन एजुकेशनल मोड, यहीं पे जाकर के आपको अंदर एंट्री मिलेगी। तो आप क्लिक करके नीचे वाले एरो से नीचे पहुंचिए। जब आप इस जगह आ जाएंगे तो यहाँ पे एंटर दबा दीजिएगा। एंटर दबाते ही आपके सामने कंपनी इन्फो की विंडो आएगी। कंपनी इन्फो का मतलब होता है कंपनी के बारे में आप क्या करना चाहते हो। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि सिलेक्ट कंपनी से कंपनी खोलते हैं और क्रिएट कंपनी से नई कंपनी बनाते हैं। तो आज हम नई कंपनी भी बनाएंगे, असाइनमेंट नंबर 2 आपके सामने करके दिखाएंगे। और आज आपको पहले असाइनमेंट में दिक्कतें आई हैं उसका सोल्यूशन बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी कंपनी बना ली होगी और असाइनमेंट नंबर 1 को कर लिया होगा। तो सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे, कंपनी को खोलेंगे। कंपनी को खोलने के लिए कंपनी का नाम डालेंगे। सबसे पहले तो बता दें कि कंपनी का नाम हमें ऊपर डालना होता है, यहाँ पर जहां नेम लिख करके आ रहा है। ये बैच 11 AM का है, तो यहाँ पर देखिए 11 डालते ही मेरा 11 AM असाइनमेंट 01 लिख करके आ गया। अब 11 AM असाइनमेंट 01 एंटर दबा दिया। एंटर दबाते ही अब क्या होगा, एंटर दबाते ही आपके सामने गेटवे ऑफ टैली की विंडो आ जाएगी। ये जो विंडो आ रही है, ये विंडो का नाम है गेटवे ऑफ टैली। पहली जो विंडो आई थी वो गेटवे ऑफ टैली की नहीं थी, ये गेटवे ऑफ टैली की विंडो है। यहाँ पर आपको लेजर बनाना और यहाँ पर आपको एंट्री बनाना इसमें जाकर के, और यहाँ पर आपको देखना एंट्रियां यहाँ डिस्प्ले में जाकर बता चुके हैं। तो इस विंडो में आपको 3 ऑप्शन समझाए गए हैं। पहले तो लेजर बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो, एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स, और एंट्री देखने के लिए डिस्प्ले। ये ऑप्शंस आपको बताए गए हैं। ठीक है, अब डिस्प्ले में एंट्री भी दिखती है, डिस्प्ले में एंट्री बदलती भी है, कल हम बता चुके हैं। डिस्प्ले में ही सारी एंट्री देखने के लिए F2 स्पेस एंटर करते हैं। तो हम डिस्प्ले में जाएंगे, सबसे पहले तो नीचे नीचे वाले एरो से नीचे आते हैं बच्चों, एंटर दबा देंगे, डिस्प्ले के अंदर पहुंच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन बताए जाते हैं। पहला ऑप्शन आपका आ रहा है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक रिपोर्ट होती है जहां पे जाकर के आपको बैलेंस देखना होता है कि आपका बैलेंस सही है कि नहीं सही है, मतलब सारे अमाउंट सही आ रहे कि नहीं आ रहा। दूसरा है डे बुक। डे बुक में एंट्रियां देखते हैं कि एंट्रियां कितनी हुई हैं, और एंट्रियां सारी आपको दिखाई देंगी यहीं पे आके। तो आप डे बुक में आकर के एंटर दबा दीजिएगा। जैसे ही आप डे बुक में आओगे, एंटर दबाओगे, सारी एंट्री नहीं दिखाई देगी, कुछ एंट्रियां दिखाई देंगी। कितनी एंट्री दिखाई दे रही है?
2 तारीख की सारी एंट्री दिखाई दे रही है। देखिए 2 तारीख, 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 कुल मिला के सारी एंट्री 2 तारीख की ही दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी एक दिन की एंट्री दिखाई देती है। अगर हम F2 दबा करके 1 तारीख यहां पे डाल देंगे 1, और अब देखिए अब कितनी तारीख की एंट्री दिखाई दे रही है, अब दिखाई दे रही है हमको 1 तारीख की एंट्री। तो ऐसा क्या कर दें कि 1 तारीख और 2 तारीख दोनों तारीख की एंट्री दिखाई देगी? चलिए बताइए चैट में बच्चों, ऐसा क्या कर दें कि 1 तारीख और 2 तारीख दोनों तारीखों की एंट्रियां हमको सारी एंट्रियां दिखने लगेंगी। F2 दबा करके डेट क्लियर कर दें, डेट को हटा दें। अच्छा, बिल्कुल सही बताया बच्चों। यहां पर F2 दबाएंगे, F2 दबा करके ये जो डेट आ रही है बच्चों, इस डेट को हटा देंगे। और इस डेट को इरेज करने के लिए मैंने कल बताया था, आप इस डेट को हटाने के लिए स्पेस दबा दीजिएगा। स्पेस दबाते ही ये डेट क्या होगी, हट जाएगी। और एंटर दबा दीजिएगा। ओ, मेरी तो बहुत ही कम एंट्रियां हुई हैं। लग रहा मैंने सारी एंट्रियां नहीं करी हैं। ये तो बड़ी गलत बात है, अब मुझे सारी एंट्रियां करनी पड़ेंगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये रहा मेरा असाइनमेंट नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने असाइनमेंट नंबर 1 पूरा कर लिया होगा। चलिए फटाफट 10 एंट्रियां हो चुकी, 5 और जो बची कर ले। देखो कितनी एंट्री हुई है कैसे पता चलता है, यहाँ पर 10 एंट्रियां हो गई हैं, ये ऐसे पता चलता है। यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक के नंबर आ रहे होते हैं। तो लास्ट एंट्री का नंबर आपको यहाँ दिखाई देगा 10। इसका मतलब है कि मेरी कितनी एंट्री हो चुकी है, 10 एंट्रियां हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप लोगों ने एंट्री कर ली है। चलिए अब मेरी मदद करिए एंट्री करने में। यहाँ पर हमने 48,000 की एंट्री करी है, 5,000 की करी है, 24,000 की करी है, 20,000 की करी है। अब कैसे पहचानेंगे एंट्री कौन सी करी कौन सी नहीं करी है? बस इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमको एक्सेल पे जाकर के अमाउंट मैच करना होगा। 48,000, 5,000, 24,000, 20,000 और 3,000। तो 48, 5, 24, 20, 3। शुरुआत की 5 एंट्री तो मेरी हो चुकी हैं। 6 नंबर की एंट्री है 5,000, 8,000, फिर 5,000, 8,000 की एंट्री नहीं करी है। इसका मतलब है कि मेरी 6 नंबर की एंट्री और 7 नंबर की एंट्री अभी नहीं हुई है। 5,000, 5,000 और 8,000 की एंट्री अभी नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए विड्रॉ फ्रॉम बैंक ये वाली एंट्री करते हैं, कैसे होगी आप ही लोग बताइए बच्चों। एंट्री कैसे हमने बताई थी, एंट्री करने के लिए कहां जाएंगे पहले ये बताइए। इस गेटवे ऑफ टैली में एंट्री करने के लिए कौन से ऑप्शंस में जाएंगे, चैट में रिप्लाई करिए। अकाउंटिंग वाउचर, वेरी गुड। अमित ने बताया, हर्ष ने बताया, सनी ने बताया, सानू ने बताया, सहनवाज ने बताया, विशाल ने बताया, सब बता रहे हैं अकाउंटिंग वाउचर। वेरी गुड, मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है। यहीं पर जाएंगे, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, इसी के अंदर जाएंगे और एंटर दबाएंगे। अच्छा, यहां पर मेरे को जर्नल लाने के लिए क्या दबाना होता है, चलिए आप बताइए। जर्नल लाने के लिए क्या दबाना होता है, जर्नल के लिए F7। वेरी गुड स्टूडेंट्स, F7 दबाएंगे। और F7 दबाते ही ऊपर की तरफ जहां पर अभी जर्नल नहीं आ रहा है वहां पे जर्नल आने लगेगा। ऊपर की तरफ ध्यान दीजिएगा, उस जगह जहां पर जर्नल नहीं आ रहा है F7 दबाते ही वहां पे जर्नल आ जाएगा। तो हमने F7 दबा दिया। अब F2 दबा देंगे, 1 तारीख डालेंगे, 1 तारीख को एंट्री करनी है और नंबर 6 यहां पर आ रहा है। तो हम यहां पर कैश टू बैंक लेने वाले हैं 5,000 रुपए। डीआर पे पहले कैश लेना बच्चों, तो कैश कैसे लेंगे, लिस्ट तो आ नहीं रही है यहां पे, लिस्ट तो आ नहीं रही, कैश कैसे लेंगे, कैश, कैश की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, सी से। तो सी दबा देंगे, सी दबाते ही, सी दबाते ही कैश यहां पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग बिल्कुल सही बताए हैं।
5,000 रुपए डाल देंगे इस तरफ, एंटर दबाएंगे, एक बार और एंटर दबाएंगे। अब देखिए 2 बार एंटर दबाते हैं तब यहां पर आता है बैंक। सीआर पे बैंक लेंगे क्योंकि बैंक को सीआर करना है, कैश डीआर हो गया। अब बैंक को क्या करेंगे, बैंक सीआर करेंगे, बैंक सीआर हो गया। अब इस तरीके से देखिए यहां पे कितनी चीजें हैं। सबसे पहले वाउचर, पहला काम होता है वाउचर को चेंज करना, दूसरा काम होता है डेट को चेंज करना, तीसरा होता है डीआर और उसके फिर पैसे, फिर होता है सीआर और फिर उसके पैसे। यही तरीका होता है, यही 6 चीजें हैं जो इसमें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, फिर एंटर दबाते जाते हैं, कब तक, जब तक कि ये एंट्री एक्सेप्ट ना हो जाए। एंट्री एक्सेप्ट हो गई। अब बैंक डीआर सेल सीआर 8,000 रुपए, बैंक डीआर 8,000 रुपए, एंटर एंटर एंटर, सेल सीआर 8,000 रुपए। ये हो गई हमारी 7वीं एंट्री भी 8,000 रुपए की। अब 8वीं एंट्री परचेज टू कैश 7,000 रुपए, परचेज डीआर पी दबा के परचेज डीआर ले लेंगे, 7,000 रुपए डालेंगे, एंटर एंटर, और सीआर पे कैश है 7,000 रुपए। अब स्केप करके यहां से थोड़ा बाहर निकलेंगे, ठीक है, और स्केप करके बाहर निकलेंगे और डिस्प्ले में जाकर के एंट्री देखेंगे कितनी एंट्री हुई है अभी। डिस्प्ले डे बुक F2 स्पेस एंटर। तो 1 तारीख की 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंट्रियां हमने 1 तारीख की कर दी हैं। 8 एंट्रियां हमने 1 तारीख की कर दी हैं। अब 2 तारीख की देखो बच्चों, 6,500, 12,500, उसके बाद 16,600, उसके बाद 10,000, उसके बाद 13,000। ये देखिए 13 एंट्रियां हो गई हैं 13,000 तक। तो बची अब ये लास्ट की 2 एंट्रियां, है ना बच्चों, लास्ट की 2 एंट्रियां बची हैं बस। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे हमने सारी एंट्रियां देखी जाके डिस्प्ले में डे बुक में, और अब हमें एंट्री करनी है। तो जिन बच्चों, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उन बच्चों को भी बता दे कि बेटा आपको बस क्या करना होता है, सीधे अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है। ठीक है, तो हमें अकाउंटिंग वाउचर में ही जाना है और वहीं पे जाके एंट्रियां करनी है। ये हम गए अकाउंटिंग वाउचर में, एंटर दबाया। अब यहां पर परचेज डीआर होगा 5,000 रुपए, कैश सीआर होगा। परचेज के लिए पी दबा देंगे, पी दबाते ही परचेज ले लेंगे। अब डीआर पे लेजर लेने के बाद डीआर पे यहां पे पैसे डालते हैं 5,000 रुपए, कैश सीआर 5,000 रुपए, एंटर एंटर एंटर। सीआर पे रुपए नहीं डालने पड़ते, सीआर पे अपने आप रुपए आ जाते हैं। ठीक है, अब बैंक डीआर सेल सीआर, बैंक के लिए बी दबा देंगे, बैंक डीआर पे ले लेंगे 9,500 रुपए, 9,500 रुपए, एंटर एंटर एंटर। सेल सीआर पे आएगा, सीआर पे पैसे नहीं डालने पड़ते, सीआर पे पैसे अपने आप आ जाते हैं। फिर एंटर फिर एंटर फिर एंटर। अब देखिए हमने सारी एंट्रियां कर दी हैं। अब हम डिस्प्ले पे जाएंगे एक बार फिर से, डे बुक में जाएंगे और सारी एंट्री देखने के लिए, ओ शिट मैंने डेट नहीं चेंज करी, डेट चेंज कर देना चाहिए था मुझे, ये वाली एंट्री की डेट। अब देखो जब डेट नहीं चेंज करते हैं तो डे बुक में ही आप एंट्री खोल लीजिए, जो एंट्री आपकी डेट नहीं चेंज है, F2 दबाइए और 2 तारीख लेकर के यहाँ पे पूरा पूरा फिर से एंटर दबा दीजिए। तो देखिए डेट बदल गई। आखिरी एंट्री की भी डेट चेंज करनी है, खोलिए उसको एंटर दबा के। कोई भी चीज अगर बदलनी है, मान लो अमाउंट गलत डाल दिया, मान लो कैश या बैंक गलत ले लिया, तो वहीं पे डे बुक में एंट्री एंटर दबा के खोलिए और जो भी बदलाव करना है, डेट चेंज करनी है तो F2 दबा दीजिए, डेट चेंज कर लीजिए। बैंक या कैश बदलना है तो बैंक या कैश बदल दीजिए, रुपए अगर गलत डाल दिए रुपए बदल लीजिए, जो कुछ भी बदलना है यहीं पे बदल भी सकते हैं। तो हमने एंट्री बदल ली। अब देखिए यहाँ पर 1 तारीख की ही एंट्री दिख रही है। कितनी एंट्री दिख रही है 1 तारीख की? 8 एंट्रियां दिख रही हैं 1 तारीख की, ऊपर से लेकर नीचे तक की। और अब 2 तारीख की जो एंट्री है वो देखने के लिए आप F2 दबा करके 2 तारीख डाल दोगे तो 2 तारीख की दिखाई देगी। जैसे कि मैंने बताया 2 तारीख डाल दोगे तो 2 तारीख की दिखाई देंगी, सारी एंट्री 2 तारीख की आ गई, 9 से लेके 15। अगर सारी एंट्री देखनी है तो F2 दबा दो और डेट हटा दो, ना 1 ना 2। टैली को कंफ्यूजिया दो कि वो समझेगा अरे ना 1 तारीख की देखनी ना 2 तारीख की देखनी, अब क्या करें? तो क्या करेगा, सारी दिखा देगा, कह लो सारी देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से 15 की 15 एंट्री हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है।
अब आप लोग एंट्रियां तो कर लिए होगे, लेकिन ये एंट्रियां सही हैं कि गलत हैं, इस बात को चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को ट्रायल बैलेंस मैच करना होता है। ठीक है, क्या मैच करना होता है? ट्रायल बैलेंस। आवाज कट रही है, स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही है? बेटा यहाँ बारिश हो रही है, इसलिए यहाँ का जो मौसम है उस वजह से फाइबर मतलब जो केबल है वो प्रॉब्लम हुई थी। और अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है तो आप आज क्लास को छोड़ दीजिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से तो हम आप लोगों को बस इतना बताना चाहते हैं कि जो एंट्रियां हम लोग करते हैं टैली पे, वो एंट्रियां उसकी रिपोर्ट देखने के लिए जहां पे डिस्प्ले में डेबुक आता है, डेबुक के ऊपर ट्रायल बैलेंस आता है। एंट्रियां हमने करना कल सिखा दिया था, आज भी हमने एंट्रियां करना बता दिया है। अब आप लोग को बता दें कि यहां पर ट्रायल बैलेंस देखने जा रहे हैं। ट्रायल बैलेंस देखने के लिए आपको क्या करना होता है, बस ट्रायल बैलेंस पे जाता है, यहां पर ट्रायल बैलेंस पे जाना है और एंटर दबा देना है। जैसे ही हम ट्रायल बैलेंस में आएंगे, बेटा हम रिकॉर्डिंग करते हैं, यहां से डेली रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग आपको टेलीग्राम के चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे भेजी जाती है। आप टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइएगा। तो ये ट्रायल बैलेंस आ गया बच्चों। ट्रायल बैलेंस को क्या बोलते हैं? ये हमारी उत्तर माला है। उत्तर माला क्या होता है? जैसे कि हम लोग जो असाइनमेंट करते हैं, बचपन में सवाल लगाते थे तो पीछे किताब में उत्तर माला दी जाती थी, हम लोग सवाल लगाते थे और आंसर चेक करते थे कि आंसर सही है कि नहीं सही है। अब आपको यहाँ पे आंसर मैच करने हैं। कैसे आंसर मैच करने हैं? ट्रायल बैलेंस जो होता है इसको पूरा देखने के लिए अल्ट के साथ F1 दबाते हैं, क्योंकि ये अभी पूरा नहीं आ रहा है। इसको पूरा ओपन करके देखने के लिए अल्ट के साथ F1 दबाते हैं। तो ये है अल्ट F1 शॉर्टकट की, ट्रायल को डिटेल में देखने के लिए। देखिए अभी ट्रायल थोड़ा सा छोटा आ रहा है और यहाँ पे अल्ट F1 दबा दीजिए। अल्ट F1 दबाते ही आपकी स्क्रीन पे सब कुछ थोड़ा सा खुल जाएगा। कैसे खुल जाएगा? यहां पर कैश के सामने कैश के पैसे लिख करके आ रहे होंगे और बैंक के सामने बैंक के पैसे लिख करके आ रहे होंगे और सेल के सामने सेल्स के पैसे लिख करके आ रहे हैं और परचेज के सामने परचेज के पैसे लिख करके आ रहे हैं। तो ये चीज आप लोगों को मैच करनी होती है बेटा कि आप लोगों के ट्रायल बैलेंस में ये अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों के ट्रायल बैलेंस में यही अमाउंट आ रहा है तो आपका ट्रायल सही है। ठीक है, अगर आपके ट्रायल बैलेंस में यही अमाउंट आ रहा है तो आपका ट्रायल सही है। और आपको बता दें कि असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2 हम लोग खुद यहाँ से आपको करके देते हैं और आपका जो चैनल है टेलीग्राम का या भी जो जो आप लोग इस पे जुड़े हुए हो उस पे आप लोग को ट्रायल वगैरह सब मिल जाता है। ट्रायल की जो पीडीएफ है वो वहां पे भेज दी जाती है और असाइनमेंट का सोल्यूशन भी भेज दिया था। असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2, ये दोनों ही भेज दिए गए होंगे आपके यूट्यूब उस पे, टेलीग्राम के चैनल पे। तो ट्रायल देखना आया बच्चों की नहीं आया आप लोगों को? किसको किसको आ गया बताइए?
सभी लोग रिप्लाई करिए। कैसे पता चलेगा सही है? बेटा इसमें अमाउंट देखना होता है, अमाउंट। देखो बस इतना देखना होता है कि कैश के सामने कैश के पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में आप लोगों के कुछ लेफ्ट साइड में नाम लिख करके आएंगे। जैसे कि यहां पर देखिए कैश इन हैंड लिखा है, यहाँ बैंक लिखा है, यहाँ सेल लिखा है, यहाँ परचेज लिखा है। क्या आप लोगों में ये सब लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो ये चेक करोगे। ठीक है, और जब ये चेक कर लोगे तो उसके सामने इधर ये पैसे बराबर लिख करके आ रहे कि नहीं आ रहा है, 52,600, 52,500 आपके में भी लिख के आना चाहिए। आपके में भी यहाँ पे सेल्स के सामने 1,31,600 लिख करके आना चाहिए, परचेज के सामने 26,500 लिख करके आना चाहिए। अगर ये आपके में भी लिख करके आ रहा है तो समझ लेना कि आपका सही है, बस इतना ही। इसमें कंफ्यूजन किस बात की? हाँ, डीआर इधर का डीआर सीआर बराबर होना चाहिए। आखिरी का जो अमाउंट है, ये आखिरी का अमाउंट, ये आपका भी यही आना चाहिए, आपका भी इसमें भी यही आना चाहिए, दोनों तरफ। एक्सेल पे एंट्री करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कॉपी पे कर लो, आपकी मर्जी। दोनों में से कहीं भी कर लो, चाहे कॉपी पे कर लो चाहे एक्सेल पे कर लो। तो बच्चों आप लोग इस ट्रायल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस मेरा सही है और यही आपका भी ट्रायल बैलेंस आना चाहिए। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और अब हम आपको असाइनमेंट नंबर 2 देने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, 5 सेकंड दे रहा है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5। टाइम अप। अब स्केप करके यहां से बाहर निकलते हैं। देखिए, अल्ट F1 दबाना बहुत जरूरी है। डिस्प्ले में जब हम लोग जाते हैं तो अल्ट F1 जरूर दबाएंगे ट्रायल बैलेंस को खोलने के लिए। ट्रायल बैलेंस को पूरी तरह से खोलने के लिए अल्ट F1 दबाते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने अल्ट के साथ F1 दबाया, अब देखो ये ओपन हो गया। तभी ये कैश, बैंक, सेल, परचेज ये सब दिखाई देगा, वरना ये पहले छोटा सा आ रहा था। तो छोटा सा आ रहा, बड़ा करने के लिए अल्ट F1। ठीक है, अल्ट प्लस F1। तो अब यहां से बाहर निकलते हैं और कंपनी को बंद करने के लिए भी अल्ट F1 दबाते हैं। कंपनी बंद हो गई। अब आपको नई कंपनी बनानी है। आज आपको असाइनमेंट नंबर 1 के बाद असाइनमेंट नंबर 2 दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 1 आ गया है। अब आप लोगों की बारी है असाइनमेंट नंबर 2 करने की। ये लीजिए बच्चों, आपके सामने सामने आपको दिख रहा है असाइनमेंट नंबर 2। ये आपको अब खुद से मेहनत करके चेक करना है कि आपको ये असाइनमेंट आता है कि नहीं आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? तो ये 1 से लेके 8 तक की एंट्रियां हैं।
अब 1 से 8 के बाद जैसा कि आपको पता है कि असाइनमेंट में आप लोगों को 15 एंट्रियां मिलती हैं। अरे जाएगा तब जाएगा, अभी तो ले लो स्क्रीनशॉट। टेलीग्राम पे जाएगा, मिल जाएगा, वहां भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए जाके टेलीग्राम इंस्टॉल करो अपने मोबाइल पे और फ्री टैली ऑनलाइन कोर्स, फ्री टैली ऑनलाइन कोर्स सर्च करो, उस चैनल से जुड़ जाओ। चलिए बच्चों, अब आप लोग ये एंट्रियां बताओगे मुझे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मुझे बताओगे एंट्री क्या क्या बनेगी। चलिए एंट्रियां बताइए, आप लोग खुद ही बताएंगे आप लोग मुझे कि एंट्रियां क्या क्या बनेगी। पहली एंट्री क्या बनेगी? सोल्ड गुड्स 56,000 इन कैश, बताइए। DRCR बताइए बच्चों पहली एंट्री में। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई कर दिया है। कैश DR, सेल CR, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों को बहुत ही सिंपल है ये, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सेल वाली एंट्री में सेल CR पे आता है, सोल्ड वाली एंट्री में सेल CR पे आता है, और आपने वही किया, बिल्कुल सही किया बच्चों। सोल्ड वाली एंट्री में सेल CR पे आएगा। जितनी भी सोल्ड वाली एंट्री है उनको पॉइंट आउट करिए इस असाइनमेंट में। इन 8 एंट्री में से सोल्ड वाली कितनी है? 3 एंट्री है सोल्ड वाली। सोल्ड वाली 3 एंट्री है, तो 3 एंट्री में सेल CR पे आएगा। तो DR पे क्या क्या आएगा बच्चों? अब देखिए DR पे क्या आता है। अगर सेल CR पे है तो DR पे क्या आएगा? जो हमको मिला वो DR पे आएगा। हम कुछ अगर बेचते हैं तो कैश से बेचा होगा। देखिए कैश यहां लिखा है तो कैश DR, जिस एंट्री में कैश लिखा है तो कैश DR। यहां पर देखिए सेकंड वाली में भी कैश ही लिखा हुआ है, यहां पर भी कैश DR। अब बात आती है कि एक एंट्री में नीचे क्या लिखा हुआ है। इसमें देखिए सोल्ड गुड्स, 7वीं एंट्री में सोल्ड गुड्स ₹10,000 बाई चेक। चेक का मतलब क्या है? बैंक, बैंक DR। तो जहां पर चेक लिखा है वहां पे बैंक DR हो जाएगा। जो जाता है वो DR, जो जाता है वो CR, जो आता है वो DR, जो जाता है CR। बिल्कुल सही बताया विशाल, जो आया वो DR। तो कैश आया तो कैश DR, बैंक आया तो बैंक DR, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेल वाली एंट्री आपके लिए आसान होगी बच्चों, कॉपी पे कर लीजिएगा। अब बताइए परचेज वाली एंट्री। परचेज वाली एंट्री इसमें देखिए कितनी है। परचेज वाली एंट्री में परचेज DR होता है, हमेशा ध्यान रखिए। परचेज वाली एंट्री में परचेज DR होता है। तो यहां पर आपकी परचेज की कितनी एंट्री है? 3 एंट्री है। परचेज DR, परचेज DR, परचेज DR। अब अगर परचेज DR है तो CR पे क्या होगा? अगर आपके पास गुड्स आया है तो परचेज ऑलवेज DR, बिल्कुल परचेज हमेशा DR होगा। बिल्कुल सही बताया, परचेज DR होगा। और CR पे कैश, इसमें क्या होगा? CR पे बैंक, इसमें क्या होगा? कैश। जहां चेक लिखा है वहां पे बैंक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जहां चेक लिखा है वहां पे बैंक हो जाएगा। तो परचेज टू बैंक, जहां चेक लिखा उसमें बैंक हो जाएगा, और परचेज टू कैश, जहां कैश लिखा उसमें कैश हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों परचेज और सेल की एंट्री आपके लिए आसान होगी। आसान है कि नहीं है परचेज और सेल वाली एंट्री?
परचेज हमेशा डीआर होता है, सेल हमेशा सीआर होता है, याद रखिए, बस आसान है आपके लिए। जिनको पीडीएफ वीडीएफ नहीं मिल रहा है, टेलीग्राम से कोई समस्या आ रही है, कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करें 7398933965, 7398933965 पे कॉल करें। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इनसे व्हाट्सएप पे भी आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, कॉल पे भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। अच्छा, बता दें कि आधे घंटे हो चुके हैं। आधे घंटे हो चुके हैं। अब ये क्लास हम बंद करने जा रहे हैं और फिर से इस क्लास को चालू करने जा रहे हैं। इसमें कोई एंट्री का कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? इस असाइनमेंट में कोई डाउट तो नहीं है? ये इतनी 8 एंट्रियों में, 8 एंट्रियों में कोई डाउट तो नहीं है? सेकेंड एंट्री बैंक वाली हमने नहीं बताई है। बैंक जब खुलवाते हैं बैंक का खाता तो बैंक डीआर होता है। तो बैंक डीआर होगा, जब बैंक में पैसे जमा करेंगे तो बैंक डीआर और कैश सीआर, ठीक है। और 6 नंबर की एंट्री में विड्रॉल कर रहे हैं। विड्रॉल माने होता है पैसे निकालना। तो हमारा बैंक सीआर हो जाएगा अगर हम पैसे निकालते हैं बैंक से तो, और हमारे पास कैश आएगा तो कैश टू बैंक बनेगी 6 नंबर की एंट्री। कैश आएगा तो कैश डीआर, और बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, विड्रॉल माने होता है निकालना, तो बैंक सीआर हो जाएगा। तो बच्चों, अब अगर आप लोग इसको टैली पे करते हुए देखना चाहते हैं, करते हुए सीखना चाहते हैं तो बने रहिए, क्योंकि अगली जो आधे घंटे की जो क्लास होगी या 20-25 मिनट की जो क्लास बचेगी उसमें हम टैली में करके दिखाएंगे ये सारी एंट्रियां और आपको बताएंगे कि इसका ट्रायल कैसे मैच होगा। तो बने रहिए क्लास में। एक बार फिर से हम लोग मिलेंगे 10 से 5 सेकंड के भीतर, और जल्दी से जल्दी हम लौट करके आ रहे हैं। तो सभी लोग आ जाइएगा वापस। जो लोग क्लास को छोड़ देते हैं उन लोग को बता दें कि उनको मुश्किल होगी, तो इसलिए जल्दी जल्दी क्लास में आ जाइएगा।